हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। ये वीडियो आपका विशेष रूप से 7वें चरण की शिक्षक बहाली से संबंधित है। देखिए, कल समीक्षा बैठक भी था आपका और उसमें बहुत सारे लोग भाग लिए थे और कल क्या क्या हुआ और 7वें चरण की जो बहाली है वो किस प्रकार से होने वाली है, कितने शिक्षकों की बहाली होने वाली है, इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार से बहाली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और देखिए, यहाँ पर मेन हेडलाइन है कि 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति की तैयारी। जी हाँ, और यहाँ पर तैयारी तो यहाँ पर बोला गया था कि अगस्त में आपका वैकेंसी आ जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि थोड़ा बहुत इसमें लेट हो सकता है। और यही तो शिक्षा विभाग है, लेट लतम है ना। धीरे धीरे करके ये अभी अगस्त बोली है, फिर सितंबर बोलेगी, फिर अक्टूबर बोलेगी और धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ाते चलेगी। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि राज्य में 7वें चरण के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा हुई। जी हाँ, यानी कि प्राथमिक से लेकर के पहला से लेकर के 12वीं क्लास तक यहाँ पर समीक्षा की गई कि किस प्रकार से बहाली होनी है। कह रहा है कि 7वें चरण में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक में तकरीबन 1,86,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। देखिए, यहाँ पर जो संख्या है बहाली की वो बढ़ते जा रही है ना। पहले आप सुने होंगे 80,000, फिर 1,00,000, फिर 1,25,000, फिर 1,65,000, आज सुन रहे हैं 1,86,000। आगे जब सुनेंगे तो 2 लाख हो जाएगा। पता नहीं ये सिर्फ पेपर में ही बहाली होना है कि सिर्फ मतलब कि और नियुक्ति भी होना है ना। तो अभी तो 1,86,000 की कल चर्चा हुई है कि इतने शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। और आगे कहा जा रहा है कि माना जा रहा है कि 7वें चरण की नियुक्ति के लिए अगस्त से सितंबर तक रिक्ति आ जाएगी। देखिए दोस्तों, अभी तक रिक्ति आने की ही बात हो रही है अगस्त से लेकर के सितंबर तक, है ना। अभी रिक्ति ही आएगी अगस्त से सितंबर तक। अभी बहुत जगह से रिक्ति नहीं आया है और रिक्ति आने के बाद यहाँ पर पूरा समीक्षा होगा कि कितने लाखों की यहाँ पर नियुक्तियाँ होगी, है ना। लाखों तो सीटों तो बहुत सारा है, लेकिन नियुक्ति बहुत कम का हो पाता है। पिछले बार भी देखे कि 94,000 में मात्र 42-43,000 लोग ज्वाइन कर पाए, आधा लोग ही ज्वाइन कर पाए, आधा खाली रह गया। तो अगर अभी 2 लाख वैकेंसी आता है तो 1 लाख का ही ज्वाइनिंग होगा, 1 लाख ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से इनका बहाली का प्रक्रिया है ना। आगे कह रहा है कि समीक्षा बैठक में बहाली में पारदर्शिता को लेकर गंभीरता से चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न जिलों से नियोजन इकाईवार मिली रिक्ति पर भी चर्चा हुई। कई जिलों से रिक्ति नहीं आने पर नाराजगी जताई गई। अभी तक भी कई जिलों से रिक्ति नहीं आई है दोस्तों, है ना। तो मतलब कि काफ़ी लापरवाही हो रहा है। कह रहा है कि जिन जिलों से रिक्ति अभी तक नहीं आ सकी है वहाँ के शिक्षा अधिकारियों को भीड़ से अल्टीमेटम दिया जाएगा। और छठे चरण में हुई बहाली के तरीकों में रह गई कमी पर भी चर्चा हुई है। यानी कि जो आपका बहाली है वो 7वें चरण की बहाली केंद्रीयकृत तरीके से होगी, यानी कि सेंट्रलाइज तरीके से होगी। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो दीपक सर के द्वारा बोला गया था कि आपका जो बहाली सेंट्रलाइज होगा, लेकिन काउंसलिंग के लिए आपको नियोजन इकाई जाना पड़ेगा। आप समझ न्यूज़ वाला देखे होंगे कटिंग, है ना। लेकिन जब आपको बहाली के लिए जब नियोजन इकाई ही जाना पड़ेगा तो फिर सेंट्रलाइज सिर्फ आप फॉर्म लेने से क्या फ़ायदा है। सारा काम आप ही कीजिए, ज्वाइनिंग लेटर तक आप ही दीजिए, फिर तो धांधली यहाँ पर शुरू हो ही जाएगा, है ना। काउंसलिंग के लिए जब नियोजन इकाई भेजिएगा तो आदमी कहाँ कहाँ जाएगा, फिर तो धांधली होगा ही होगा। तो इसीलिए सब काम अगर आप ही के द्वारा किया जाता, केंद्रीयकृत तरीके से ही किया जाता तो अच्छा रहता, है ना। और अधिक से अधिक लोगों की यहाँ पर बहाली भी हो पाती। कह रहा है कि शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि बहाली प्रक्रिया में जो भी पहले कमी रह गई है उसे दूर कर लिया जाए, ताकि कहीं से भी पारदर्शिता पर सवाल न उठे। अगर सभी काम आपके द्वारा अगर किया जाता है, सेंट्रलाइज तरीके से किया जाता है, वैकेंसी मतलब फॉर्म भी सेंट्रलाइज भराया, है ना, और जो आपका नियुक्ति तक सब काम आप ही अगर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहां नियोजन इकाई भेजिएगा तो फिर वहां पर गड़बड़ी होना शुरू हो जाएगा। कह रहा है कि बहाली प्रक्रिया से मुखिया और संबंधित जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी चर्चा हुई। लक्ष्य है कि शिक्षक चयन कर नियोजन इकाइयों को दिया जाए। बहाली नियोजन इकाई के माध्यम से होगी, लेकिन चयन शिक्षा विभाग करेगा। मतलब अभी भी लगता है कि ना कि यहाँ पर
उसी के चक्कर में धीरे धीरे यहाँ पर गोल गोल इन लोग घूम रहे हैं, जिस प्रकार से पहले हुआ था। बस यहाँ पर हमको लग रहा है कि ये जो बहाली है, ऑनलाइन फॉर्म भरा लेंगे, पहले जैसे कि हर एक ब्लॉक जा के डालना पड़ता था ना, तो वो प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त किया जाएगा। लेकिन आगे का जो प्रक्रिया होगा हमको लग रहा है कि वैसा ही करने वाले हैं इन लोग, ठीक है, क्योंकि उसी से तो इनको मतलब चलता है, ठीक है। कितना धांधली होता है उसमें, पिछले बार कितना धांधली हुआ है, और फिर लग रहा है कि सिर्फ सेंट्रलाइज के नाम पर इन लोग खाली यहाँ पर फिर से धंधा करने वाले हैं। कह रहा है कि लेकिन चयन शिक्षा विभाग करेगी, हालांकि अंतिम रूप से सरकार से बहाली प्रक्रिया पर सहमति लिया जाना है। प्रारंभिक स्कूलों में 80,000 से 1 लाख तक की रिक्ति आ सकती है। प्रारंभिक में यानी कि 1 से लेकर के 8 तक यहाँ पर 80,000 लगभग वैकेंसी आएगी, है ना, और माध्यमिक उच्च माध्यमिक में और उसके आगे आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा। कह रहा है कि बैठक में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, सचिव असंगबा चूबा आओ, माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश सहित सभी संबंधित अधिकारी वहां पर मौजूद थे। देखिए, सेंट्रलाइज अगर बहाली करना है तो सारा काम आप ही कीजिए, ठीक है। जैसे दूसरे वैकेंसियों में होता है आपका, जैसे दूसरे आपका जो भी वैकेंसी होता है उसमें जिस तरीके से होता है उस प्रकार से सब काम आप ही कीजिए। फिर नियोजन इकाई भेजिएगा काउंसलिंग के लिए, वहाँ पर फिर गड़बड़ियाँ होगी, है ना। एक स्टूडेंट कहाँ कहाँ दौड़ेगा आपको काउंसलिंग के लिए, एक ही जगह जा पाएगा, है ना, और वो चॉइस तो बहुत जगह दिया हुआ रहेगा। अब देखिए किस तरीके से होता है, अभी ये पूरा क्लियर नहीं हुआ है, अब कुछ दिन के बाद ये पता चल ही जाएगा कि किस तरीके से आपका यहाँ पर होने वाला है। लेकिन हमारा मानना है कि सभी काम अगर आपके द्वारा अगर किया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, है ना। ज्वाइनिंग लेटर तक अगर आप ही सभी के घर पहुँचा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है। चलिए, आगे जो भी अपडेट होगा आपको दिया जाएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। धन्यवाद दोस्तों।